अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं रिजवान अहमद साहब, जो जिद्दी नगर से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा मकान और यानी जिद्दी नगर बड़ा मकान से, और रहमत मोहम्मद रहमतुल्ला शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो शांति नगर के हैं। आज यहाँ किस मुद्दे पर बात करना ये चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं, क्या किस बारे में आप कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दस्तक न्यूज़ जो है जी ये मैं रोज लाइव देखता हूँ जी इसमें जो अखबार प्रॉपर्टीज के बारे में न्यूज़ देखता हूँ। इसमें इसलिए क्या हुआ, हमारे चंद दोस्तों ने मिलकर रोज देखने की वजह से हमारे दिमाग में ये आया, हमारे मोहल्ले की जो बड़े मकान से आने के बाद जिद्दी नगर में न्यू मेन गेट के जो अपोजिट में जो दरगाह है, वो दरगाह यानी जिद्दी नगर के बिल्कुल अपोजिट ही है। जी सर, अपोजिट में है, मेन रोड बेंगलोर रोड में ही है, फाउंटेन से थोड़ी दूर में ही है। वो दरगाह हमारे बचपन से सब पूरी खुली हुई दरगाह थी, सब जाते थे, फातिहा दरूद चलता था, सब चलता था। ये अच्छा, ये माहौल सब अच्छा था, आदमियों को सब मीठा पानी सब उधर से ही भरने सर का। ये कितने साल अव्वल की बात कर रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ 20 साल अव्वल की बात। जी जी, उस वक्त कोई मकान वगैरह या कोई शॉप वगैरह नहीं थी? नहीं, कुछ भी बल्कि नहीं खुला मैदान था, खुला वहाँ पर मैदान मज़ार। था। जी, वो खुला मैदान था दरगाह के पास। हम बच्चे सब खेल रहे थे, हम सब जाते थे, पानी भरते थे, सब था। हम भी बड़े मकान से भी आके पानी भरते थे उधर, सब अच्छा ये था। बाद में हम सब स्कूल उधर उर्दू स्कूल हुई, सब हुई कहती है। अभी क्या हुआ गया को बोले तो उधर फैमिली सब आके बस गए, घर सब बंदा लिया अंदर। मतलब वो जो दरगाह को मेंटेनेंस को जो सर पहले आप ये बताइए कि वहां पर जो मजार थी 20 साल पहले, वहां के जिम्मेदार कौन थे सर? वो जिम्मेदार वक्फ बोर्ड से ही थे, यानी दूसरे थे? जी, अभी अब आप कौन है सर? अभी रफीक बोल के है जी, 20 साल अव्वल से ही जी। एक वहाँ रफीक बोल के है, वो आया इस टाइम भी थोड़े दिन अच्छा ही था वो मेंटेनेंस सब। जी, अभी क्या उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके पोतरे हो गए, नवासे हो गए, उसमें सब क्या हो गया बोले तो अंदर एक डब्बा है, 2 FTR का बिल्डिंग ही बन के पूरा फैमिली अंदर हो गया। यानी आपके कहने का मतलब है वहाँ जो वक्फ बोर्ड की जगह है मजार के बाजू, हाँ, वहाँ पर बिल्डिंग खड़ा कर दी है, ऐसे बात करना। अंदर ही बिल्डिंग खड़ा कर दिया। क्या नाम बोले है उनका? रफीक यानी रफीक अहमद जो भी हैं, हाँ, वो उनकी बिल्डिंग है क्या? खास बिल्डिंग? हाँ, खास अंदर खास बिल्डिंग बने है वो मजार की जगह वो जी, मगर अंदर प्रॉपर्टी में घर कैसा बन लिया वो वक्फ बोर्ड वालों को मालूम है या दूसरों को कुछ मालूम है, हमें तो मालूम नहीं हो रहा। हुआ कभी पूछे क्या आप? जाके पूछे तो वो लड़ी पे पड़ता है, दरगाह कुछ मिलने जाने नहीं देता ना किसी को भी। जी, हमारी फैमिली है, दरगाह बंद हो गई बोल के नहीं किसी को जमाता। पहले अभी उसके थोड़ी देर में बाजू एक दरगाह है, उसमें रोज फातिहा दरूद सब जाने वाले आने वाले सब खड़के करते हैं। इधर कोई जाने वाला नहीं, कोई भी ये करने वाला नहीं, ऐसा हो गया है उधर। जी, बहुत पब्लिक को ये हो रहा है उधर। जी, उनकी फैमिली पूरी बस के है, सो ये सब सिर्फ वहां पर अंदर सिर्फ बिल्डिंग बनी गई है या दूसरा रोड पे, मेन रोड पे वहां पर कुछ शॉप्स वगैरह? मेन रोड पे भी जो 3 मल्टी बन के है, इधर सर्विस स्टेशन हो के है, उसका किराया ये सर्विस स्टेशन का किसका है? रफीक का ही है, पूरा वक्फ बोर्ड की जगह ही है। वो हाँ, पूरा रफीक की बन लेके है पूरा वो। जी जी, 4 मल्टी बन के है जी, अब बाद में इधर सर्विस स्टेशन बन के है। जी। वो जो क्या वक्फ बोर्ड वाले परमिशन दे के है नहीं दे के है हमारे को मालूम नहीं। और आपको ये बात भी मालूम नहीं है कि वहाँ जो सामने शॉप्स, 4 शॉप्स की बात कर रहे हैं, वो शॉप्स क्या वक्फ बोर्ड के कमेटी से बना कर हैं या ये खुद अपना पैसा डाल के बना के? नहीं, वो भी इस बारे में कुछ आपको पता है क्या? हमारे मेरे को इल्म नहीं। जी सर, ठीक है, जी सर बताइए। ये वन प्रॉपर्टी क्या खरीद के वक्फ बोर्ड से ये रफीक अंदर प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग बना के है, क्या वो बना लिया है, इसे भी मालूम नहीं। क्या वक्फ बोर्ड वाले परमिशन देने के बगैर नहीं देने के, इसे भी जबरदस्ती से बन गया है, इसे भी मालूम नहीं। जी, ये हमारे को क्या हुआ बोले तो ये जो फाउंटेन में जो मेन रोड में जो दुकाना है, वो दुकानों का सब जरा वक्फ बोर्ड का ये सब मसला बातें सब चल रहे हैं ना, होटला में हम सब बैठते हैं ना, इसलिए हमारे को क्या, हमारे मोहल्ले के सामने इतनी अच्छी दरगाह हो के हमारे को ना जाके फातिहा दरूद होने होता है, ना वो आदमी को जाके बात करने होता है। कभी भी लड़ी पे पड़ता है, कभी भी किसी ये होता है, कभी भी गुस्से में रहता है, उन्हें ये नहीं, आदमी को इज्जत नहीं, ये नहीं। अब वक्फ बोर्ड वाले के वास्ते हमें क्या होता, अभी जो चेयरमैन साहब है
अजू भाई इनो काम कर रही, हमें भी देखे 1 से 4 जगह वक्फ का कौम का मसला अच्छा हल कर रही, इसलिए हमारे को भी क्या हुआ बोला तो ये अजू भाई तक पहुंचाना, कमेटी तक पहुंचाना, वक्फ कमेटी तक। जी इसलिए हम इसका लेटर सब पूरा टाइप करा के जी ये है। अभी मैं जिलानी भाई को दस्तक न्यूज से जी मैं जिलानी भाई को एक मेमोरेंडम देने कापी देने वाला हूँ। जी इसके बाद वक्फ बोर्ड ऑफिस में जाके अजू भाई को भी कमेटी को जी। आप पूरी देने दिखाइए के, सर, वो थोड़ा दिखाइए ऐसे ही। कमेटी जी, को पूरा कन्नड़ में देने लिखा का। गया है। हाँ, कन्नड़ में लिखा सर गया क्या है। आप बता सकते हैं कि ये आपने अकेले लिखा है या आपके साथ भी कोई है? नहीं, हमारे पूरे जिदिन न्यू बड़ा मकान के भी फ्रेंडशिप सर्कल है, हमें बड़े मकान के भी सब फ्रेंडशिप सर्कल है। ये दो भी एरिया एक ही है। वहाँ जो बड़े मकान में थे वो आदमी आके न्यू बड़े मकान में भी बस के यहीं सो हमारा जी। पूरा एक ही है। सो हमें पैदा होने से हमारे नानी दादा सब पूरे बड़े मकान के सर हैं। यहाँ की हमें जांच पूरे बड़े- सिर्फ आप चाहते हैं या आपके साथ में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं? हमारे बहुत से फ्रेंड सर्कल के और पुराने जो हमारे मोहल्ले के आदमी हैं उन्होंने भी चाहती, उन्होंने भी आती वक्फ बोर्ड ऑफिस को, उन्होंने भी आके तुम्हारे को मेमोरेंडम अज्जू भाई को देती करती जी सब ये करती हैं। जब अज्जू भाई हमारे को बुला को ना दरगाह के पास आके पूछ बोला तो हमें अज्जू भाई के सामने आके वो जी। वहाँ हाफिज जो दरगाह है उस जगह बात करते हैं। यानी वहाँ के कमेटी के जो जिम्मेदार हैं अज्जू भाई और उनसे उनके साथ में जो भी जिम्मेदार हैं, वो अगर लोग वहां पर आए तो आप उनसे मिलकर उनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो आप ये करेंगे, उनका साथ देंगे आप? उनका साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। उससे और तो कुछ कहना है सर? नहीं, हमारा बस इतना ही। जी अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं आपकी ये जो आपका कंप्लेंट है मैं भी ले लूँगा, और उसके साथ में आप क्या करो, आपकी टीम सब मिलकर जो ऑफिस है वहाँ पर साजिर रोड में वक्फ ऑफिस है, वहाँ पर जाकर अज्जू भाई से मुलाकात करो इस मामले में, और इंशाल्लाह वो कैसे रास्ता बताएंगे, किस तरकीब से वो काम निकालना है, इंशाल्लाह वो निकालेंगे। इंशाल्लाह अज्जू भाई से तो जरूर जी सर। मिलना ही है। जी सर। ये आपके जरिए से भी क्या दरखास्त है बोले तो आप भी जरा अज्जू भाई को जी सर। बोल के रिक्वेस्ट किए तो जी बहुत जी जल्दी कौम का काम जी अच्छा होता है। वो जो मेन रोड पे दरगाह है जी वहाँ हमें देखे जैसा 6 बजे 7 बजे बहुत से जो लेडीज सिनो आती ना, जी उनको अक्सा मस्जिद एक टाइम एक ही टॉयलेट खुला रहता है, नहीं तो खुला रहता है वो अक्सा मस्जिद का। जी ये जो सामने जाने के बाद से सामने जो दरगाह है वहां बैठ के रोड पे उन्होंने खाना खाती, खाना पकाती, जी जी ऐसा सब करती। नहीं तो बड़े मकान के अंदर की दरगाह में जाके वहाँ लेडीज टॉयलेट आशिर खाना बना के ही जी जी वहां जाना पड़ता है। ये मेन रोड का है, यहाँ कुछ हो गया तो इनो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी में 2 हेक्टेयर बिल्डिंग बना लेके इनकी फैमिली के वास्ते ये कर लिया तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी में वैसा तो हमारा बहुत से मुसलमान घरा नहीं सोही तो जी। मैं कहाँ हुआ तो भी हम ना वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी हमें दिखाती, हम ना एक घर बन को यानी दिया आप जगह बताते हैं हो। उसमें घर बन के देना। नहीं तो तुम्हें सब ना खाली जगह बन लियो कर को बोला लो, जो वक्फ बोर्ड की जगह ये बन लियो कर को बोलो हमें बन लेती, कहाँ हो ना घर बन लेती। जी वक्ता कहीं को ये हमें डर को मुसलमान की छक की बात करे तो उल्टा बात करने के वास्ते नहीं होता। ये जी जो तुम्हें जो बोलती है उसे रेडी ही हमें सामने आको बात करोगे तो सामने भी बात करती। हमारे जितने भी छोकरा ही जो बुजुर्ग ही उन्होंने भी आती आपको बात करती। तुम ना वत्ता भी ये रहा तो बड़े मकान में जो दरगाह बन गई पीर साहब के खानदान वाले उनकी वन प्रॉपर्टी वो खानदान पीर साहब के घर वाले की उन्होंने मुसाफिर के वास्ते आशिर खाना बंदा ली। जी ये कोनो घर बन ले को नहीं, एक रूम बन ले को नहीं, क्या भी नहीं। जी मुसाफिर आए तो उनको रहने के वास्ते लेडीज को अलग, पकाने का अलग, सब बना को देखो ही वो भी एरिया के अंदर है। सो तुम्हारी मेन रोड में ये दरगाह है। सो जी वहाँ की वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उधर है, क्या उसका डायमेंशन आप बता कितना है? कम से कम आधा एकड़, 1 एकड़? नहीं 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 आपको हमारे को तो सब नॉलेज नहीं। ये जो मुसलमानों को जो आने जाने वाले को मुसलमानों को तकलीफ हुई है हमें अंकिया से देखो ही। अब हमें भी बाहर निकले, हमें कोसी की दरगाह जाती है, कोसी की नहीं जाते है। अब यहाँ जाने वाला मानने वाला इसको जाने, यहाँ जाने जगह नहीं है दरगाह को। जी हमारे को हम ना वो बेजार है। क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि वहां पर जो मकाम है, मजार है, वहां की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की ही है? क्या आप कुछ बता सकते हैं? हमें तो देखे सका ये 90% वक्फ बोर्ड की जगह जी इन्हों जो बिल्डिंग बन ली इसके ऊपर जो अंदर का जो क्या वक्फ बोर्ड से खरीद ली सो भी मालूम नहीं, क्या करिए सो भी मालूम नहीं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कई मामलों पर या वहाँ का जो मामला है इस पर आपने रोशनी डाली। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में चेयरमैन साहब क्या है वो इंशाल्लाह वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर इंशाल्लाह सर आप
रहमतुल्लाह शरीफ साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इस मामले में कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब जो नौजवान बड़े मकान से आते हैं उन्होंने ये कंप्लेंट तुमना दिखा रही रेटिंग में कंप्लेंट दिखाई तो उनके मसाइल बोल रहे जी। तो अब ये इनको इलम नहीं है, इन वक्फ की जगह है तो एक इनको गुमान है जी। तो हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं अज्जू भाई, उनसे और वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद साहब और हमारे अन्नार क्षेत्र के MLA जनाब तनवीर सेठ साहब जी और हमारे रिजवान अरशद साहब, इनसे सबसे मेरी एक गुजारिश क्या है तो ये जो ऐसे कंप्लेंट आ रही है अवाम की तरफ से, आइंदा भी इंशाल्लाह आने वाले इससे आते रहती। और ये जो चैनल, ये आज तक चैनल है, मैं भी देखे दिशा एक दो तीन स्टेटमेंट्स इनको देखा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट आज तक किसी का एक मुआवजा नहीं, एक किसी किस्म की तलब नहीं, किसी किस्म का एक ये नहीं सो एक ऐसे वक्फ के जो हुकूक है उससे सामने ले लगाने के वास्ते एक जदोजहद करी मीडिया की तरफ से जी। और इनकी पूरी रोजी में देख तो हलाल रोजी, एक छोटा मोटा कारोबार कर, हमें भी सब छोटे मोटे कारोबार के आदमियाँ हमें क्या भी बड़े लेवल से करेंगे जी। हमारा खाली से कुछ मकसद क्या है तो ये चीज़ें सामने मसाइल को तुम्हें टेबल पर रखो, अल्लाह जो तुमने वो दे दिया है इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए इसकी तहकीकात करो। अगर वो शख्स कौन वहाँ दरगाह है, वो दरगाह के अंदर क्या कॉम्प्लेक्स बनी, आमदनी के जरिए क्या है, और उसके बाद उन दरगाह के अंदर क्या घर बन डाली, क्या वो जगह वक्फ बोर्ड की क्या लीज बोले कहीं, क्या दी, क्या उन्होंने कमेटी बना कहीं, क्या कमेटी रिन्यूअल है नहीं है, उसकी आमदनी इतने साल से किसे जा रही है, ये पूरी तहकीक करने के वास्ते हमें क्या करते हैं कि अपील करते हैं हमें जी जी। ऐसा बहुत कौन से भी मसाइल इसके बाद आज तक आज की दस्तक न्यूज चैनल के थ्रू तुम आती जी आए तो तुम्हें इसे क्या करो, इसे सामने फॉरवर्ड करो जिलानी भाई जी, इंशाल्लाह जरूर जरूर। इसे तुम्हें क्या करो, ये हमारा कंप्लेंट जी। ऐसे कई मामले मेरे पास आकर भी हैं, बहुत से लोग फोन में भी बात कर रहे हैं ऐसे मामलात, ऐसे इश्यूज पर क्या आप किस तरह से हेल्प करते हैं, बड़े इससे पूछते हैं। इंशाल्लाह चलते चलते अभी क्या है, हमारी एक ग्रुप भी है मैसूर में, इंशाल्लाह एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो 8 या 10 मेंबर्स जो हमारे यहाँ पर एक कमेटी बनाई है, इंशाल्लाह ये कमेटी से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जैसे होनहार यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं, इनके ज़रिए से बहुत से इश्यूज़ पर रोशनी डालकर हमें ये अच्छी तरह से बता रहे हैं कि इसमें क्या कमी है और किन ये हर एक इशू पे वो हमारे सामने ला रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे भी बहुत बड़ा हमें हेल्प है। और जो सामने हैं एक नए चेयरमैन साहब जो अज्जू भाई, ये भी इंशाल्लाह ये भी एक पक्का इरादा करके यहाँ पर आए हैं कि जितने भी मामलात हैं उसे सुधारने के लिए। और हमारे कंप्लेंट को है ना, ये जो न्यूज के जरिए बोल रही हैं, ये पब्लिक ओपिनियन समझो तुम्हें, हमें आवाम के बीच में रहने वाले आदमियाँ, हमें हर तबके के हर मसलक के आदमियों के साथ उठती बैठती, उसकी कोई हमारे पास ये मसलक जात पात ऐसा सब नहीं सो आदमियाँ, हमें हर एक के साथ उठने बैठने वाले, सबके जज्बात क्या हमें मालूम होती, हमें उनकी बात तुम्हारे सामने टेबल पर रखनी सो, इसे तुम्हें सीरियस लेको, इसके ऊपर कार्रवाई करको। अब हुसैन यूसुफ हुसैनी का बड़े मकान का मैं टीपू सर्कल का भी बोलूं, वो भी माइंड ना करो, आप क्या मसाइल हैं, हमें इश्यूज देते रहती, आप क्या करो इसे फॉरवर्ड करो हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद साहब को, हमारे एनआर के MLA को, तो सब कर तुम इसके ऊपर कार्रवाई करो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।